वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम क्लास 4th का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और चैप्टर का नेम था एनिमल्स। तो कुछ पोर्शन तो कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आज हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। आइए देखते हैं। सी एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेदर कंडीशंस। एनिमल्स हमें सारी वेदर कंडीशंस में मिलते हैं, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, चाहे वो कोल्ड पोलर रीजन्स हो। तो हमें हर जगह पर एनिमल्स मिलते ही हैं, हर वेदर कंडीशन में मिलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। हमने अभी देखा कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वेज शो करते हैं अपने एडेप्टेशन के एडजस्ट, मतलब वो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीकों से एडजस्ट करते हैं, अपने अंदर एडेप्टेशंस लाते हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी। Animals that live in very cold places find it difficult to survive due to shortage of food. अब ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन्स में रहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करना, बिकॉज वहां पे खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है। There are two ways of dealing with cold. तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो टू मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो उस ठंड से बहुत ज्यादा जो ठंड पड़ती है जिसमें वो सरवाइव ना कर पाए उससे वो डील कर सकते हैं। कैसे? पहला है माइग्रेशन एंड सेकेंड इज हाइबरनेशन। अभी हम देखने वाले हैं क्या होता है माइग्रेशन और क्या होता है हाइबरनेशन। देखो, बात करें अगर माइग्रेशन हाइबरनेशन की तो अभी एक बार शॉर्ट में बताती हूं मैं आपको, आगे हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बात करें हाइबरनेशन की, हाइबरनेशन इज अ टाइप ऑफ डीप स्लीप सम एनिमल्स गो ड्यूरिंग विंटर। अब देखो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो वो ठंड के टाइम पे डीप स्लीप में चले जाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन्स वाले जगह जहां पे है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां के एनिमल्स उस पर्टिकुलर विंटर जब सीजन उनके होता है उस टाइम पर वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। जैसे कि बेयर, फ्रॉग, चिपमंक एंड स्नेल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है? सीजनल मूवमेंट होता है कि भाई जब विंटर्स जिस पर्टिकुलर जगह में वो रहते हैं वहां पे जैसे ही विंटर सीजन आया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वो जो एनिमल्स है वो वहां से किसी और जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, वो किसी और जगह पर चले जाते हैं सो दैट वो उस ठंड वाले सीजन को एस्केप कर पाए। तो जिसके एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं जैसे कि सी टर्टल, स्नो गूज, अटलांटिक सेमन एंड पेंगुइन, ये सारे हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है माइग्रेशन। मैनी एनिमल्स लीव कोल्ड प्लेसेस इन विंटर व्हेन दे लिव एंड ट्रैवल टू वार्मर एरियाज। वेयर दे लिव एंड ट्रैवल टू वार्मर एरियाज। क्या होता है? where there is enough food। देखो क्या होता है माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है किसी पर्टिकुलर रीजन पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो ऑफ कोर्स बात है कि खाने की भी शॉर्टेज होगी, उनको खाना नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उस कंडीशन को एस्केप करने के लिए एनिमल्स उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पर चले जाते हैं। उस जगह को छोड़ के उस पर्टिकुलर, मतलब जब विंटर सीजन है तब तक के लिए वो उस जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, मतलब कि माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, कब? विंटर सीजन में वो कोल्ड प्लेसेस को छोड़ के थोड़ी वार्मर एरियाज पर जहां पे कम ठंड हो ऐसी जगह पर वो माइग्रेट कर जाते हैं और उनको वहां पे अच्छा खासा खाना, इनफ फूड भी उनको मिल सके। When winter ends, they travel back home. अब क्या हुआ? जब ठंड आई तब वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर चले गए so that they can survive and they can get enough food for the survival. लेकिन अब जैसी ठंड चली जाएगी, जैसी विंटर सीजन ओवर हो जाएगा, they will come back to their home. वो वापस से अपने घर पे आ जाते हैं, मतलब कि वापस से जो उनकी जगह है जहाँ पे वो रहते थे उस जगह पर वो वापस आ जाते हैं।
this long journey is called migration. ये journey एक long journey होती है, उसको बोला जाता है migration. Example, whales, butterflies, birds like few cranes and Arctic tern etc. बहुत सारे birds जैसे कि cranes, Arctic tern, बटरफ्लाइज एंड व्हेल्स माइग्रेशन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो उस एट दैट टाइम दे लीव देयर होम एंड मूव टू अनदर प्लेस सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड गेट इनफ फूड फॉर द सर्वाइवल, एंड दिस जर्नी इज नोन एज माइग्रेशन. बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, कौन है ये? आर्कटिक टर्न है. ये कौन है? आर्कटिक टर्न. तो आर्कटिक टर्न क्या है? एक बर्ड है. आर्कटिक टर्न इज अ बर्ड जो कि माइग्रेशन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, अपनी जगह को छोड़ के, जहां पर रहता है उस जगह को छोड़ के वो विंटर सीजन में दूसरी जगह पर चला जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखने एग्जांपल्स अच्छे से. माइग्रेशन कौन कौन से बर्ड्स करते हैं? आपको दो बर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ क्रेन्स है और आर्कटिक टर्न जो है वो व्हेल्स, बटरफ्लाइज भी करते हैं माइग्रेशन. ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हाइबरनेशन. अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि हाइबरनेशन क्या होता है, कि जब विंटर सीजन आया दे विल गो इनटू अ डीप स्लीप. ठीक है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन. Now, when an animal hibernates, it does not leave its habitat but becomes inactive. देखो क्या हुआ, हाइबरनेशन में माइग्रेशन जब कर रहे थे वो अपनी जगह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर जा रहे थे, ऐसा हो रहा था, है ना. बट क्या होता है, जब ये लोग हाइबरनेशन करते हैं उस दौरान ये अपनी जगह को नहीं छोड़ते. दे आर नॉट लिविंग देयर होम, दे आर नॉट लिविंग देयर प्लेस ड्यूरिंग द विंटर सीजन. जब ठंड आएगी वो अपनी जगह को कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पर रहेंगे, बट वो इनएक्टिव हो जाते हैं. इनएक्टिव हो जाते हैं मतलब कि इट मोस्टली फॉल्स into a deep sleep throughout the winter, यानी कि जब तक ठंड रहेगी तब तक वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि गहरी नींद में चले जाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन, या फिर आप विंटर स्लीप भी बोलते हैं हम. These animals eat well during summer when food is easily available. अब जब समर्स होती है तब उस टाइम पीरियड में, समर सीजन जब होता है तब ये अच्छे से अपना खाना खा लेते हैं, बिकॉज जब फूड अवेलेबल होता है ना, अपना अच्छे से खाना खा लेते हैं. ठीक है, द एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर्ड एज फैट इन देयर बॉडी. अब जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो इनकी बॉडी में एज फैट स्टोर्ड हो जाता है. जैसे हमने देखा भी था कि भाई कैमल के बारे में भी हमने देखा था, उसके पास हम्प है, हम्प में जो एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो एज फैट स्टोर्ड रहता है. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहता है. ठीक है, तो क्या होगा, जब इनको विंटर सीजन में व्हेन दे विल बिकम इनएक्टिव, तब ये जो फैट, जो स्टोर्ड फैट है वो इनकी बॉडी यूज में ले लेगी. They live on this stored fat during hibernation. अब ये जो फैट इनकी बॉडी में स्टोर्ड रहता है, इस पर ये डिपेंडेंट रहते हैं जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं. Some animals hibernate in caves और अंडरग्राउंड होल्स. अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो तो केव्स यानी कि गुफाओं में हाइबरनेट करते हैं, यानी कि सो जाते हैं. ठीक है, डीप स्लीप में सो जाते हैं. अदरवाइज वो अंडरग्राउंड होल्स बनाकर उनमें चले जाते हैं, जैसे कि बेर, आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल, सम स्नेक्स, नॉट ऑल स्नेक्स, सम स्नेक्स एंड lizards, etc. All these animals hibernate, okay, or you can say they go into a deep sleep during the winter season. पिक्चर में आप देख सकते हो, पिक्चर किसकी है? आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल की है. आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल, गॉट इट? तो कंफ्यूज नहीं होना है. आर्कटिक टर्न इज अ बर्ड विच आर्कटिक टर्न जो है वो एक बर्ड है जो कि माइग्रेशन करता है, एंड आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल जो है वो माइग्रेशन नहीं करती है, वो हाइबरनेट करती है. ठीक है,
तो ध्यान रखना है कि कौन सी दो वो फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो खाना अवेलेबल नहीं होगा, खाना अवेलेबल नहीं होगा तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए वो 2 वेज जो है, या तो वो माइग्रेशन कर जाते हैं विंटर सीजन में, अपने जगह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहां पर कम ठंड पड़ रही हो और उनको अच्छे से खाना भी मिल पाए। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। अदरवाइज क्या होता है कि वो हाइबरनेट करते हैं, दैट मीन्स दे गो इनटू अ डीप स्लीप ड्यूरिंग विंटर सीजन, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और इनकी ये जब समर सीजन होता है तब ये अच्छे से खाना जो भी इनको अवेलेबल होता है वो खाना ये खा लेते हैं, एंड द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर बॉडी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Now, next is Olympiad bite. The Siberian cranes come to India every year from Siberia to escape severe cold there. देखो, अब जब ये एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है, ये पिक्चर किसकी है? साइबेरियन क्रेन की है। और साइबेरियन क्रेन जो है वो एक बर्ड है जो कि साइबेरिया से हर साल इंडिया आता था, अब नहीं आता है। टिल 2002 ये जितने भी साइबेरियन क्रेन्स थे वो साइबेरिया से इंडिया में आते थे। दे यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया एवरी ईयर, दे यूज्ड टू कम। गॉट इट? वो भरतपुर में आते थे, भरतपुर राजस्थान में है इंडिया में, ठीक है। माइग्रेट कर जाते बिकॉज साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, तो उस विंटर सीजन में दे यूज्ड टू कम टू इंडिया टिल 2002। अब नहीं आते हैं वो। आफ्टर 2002 कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देखने के लिए मिला है जब साइबेरियन क्रेन्स जो है वो आए हो इंडिया में। 2002 तक वो आते थे, साइबेरिया से इंडिया आते थे। दे यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, बट आफ्टर 2002 वो इंडिया में नहीं आए हैं। अब वो ईरान और चाइना में जाते हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू आइदर ईरान और यू कैन से चाइना में, ठीक है। बट दे डोंट कम टू इंडिया नाउ, ठीक है। तो ये पहले का आपको बताया हुआ है कि 2002 तक, ध्यान रखना है कि 2002 तक जो साइबेरियन क्रेन्स थे वो आया करते थे, माइग्रेट करते थे फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया टू एस्केप द सीवियर कोल्ड इन साइबेरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज अनदर ओलंपियाड बाइट। Some animals become inactive during summer and undergo a long sleep. देखो, अब जैसे हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना। हमने अभी देखा था कि विंटर सीजन में चले जाते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन some animals go into deep sleep, right? बट अगर बात करें, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि समर सीजन में डीप स्लीप में जाते हैं, ठीक है। They become inactive, or you can say they go into a deep sleep in summer season, not in winter season, in summer season. This inactivity is called estivation or summer sleep. अब इसके लिए वर्ड अलग यूज किया जाता है जब हम विंटर्स की बात कर रहे थे। When animals go into deep sleep during winter season, it is known as hibernation or winter sleep. But when the animals go into the deep sleep, or you can say they become inactive during summer season, it is known as estivation or you can say summer sleep. Example क्या है? Bees, lungfishes, snails, earthworms, tortoise, etc. पिक्चर में आप देख सकते हो कौन है, ये स्नेल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। देखो, अब बात करें प्रोटेक्शन की कि प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस एनिमल्स में आए हैं। एनिमल्स आर ऑफन हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स। देखो, एनिमल्स जो है वो बहुत बार हंट किया जाता है, उनको मार दिया जाता है और दूसरे एनिमल्स उनको खा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन से ही समझ आ रहा है कि वो खुद का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। इसके लिए उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या एडजस्टमेंट हुए उनके बॉडी में जिससे वो खुद का प्रोटेक्शन कर सके। एनिमल्स आर ऑफन हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स। एनिमल्स बहुत बार एनिमल्स को हंट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और दूसरे एनिमल्स उनको खा जाते हैं। Hence animals should be able to protect themselves from their enemies, you can say the predators, देखो, and competitors.
देखो, इसलिए एनिमल्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने आप को एनिमीज से बचा सके। एनिमीज जो उनके हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनसे वो बच पाए। अब ये दुश्मन कौन हो सकते हैं? ये दुश्मन उनके प्रेडेटर्स हो सकते हैं, मतलब कि जो इनका शिकार करेंगे, है ना, जो इनको मार के खा जाते हैं, वो होंगे प्रेडेटर्स। ठीक है, तो प्रेडेटर्स से भी बचना जरूरी है और कॉम्पिटिटर्स जो है उनसे भी बचना जरूरी है। ठीक है, the more is the ability to protect themselves, the more are the chances of living। अब वो जितना अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनके अंदर जितनी एबिलिटी होगी खुद को प्रोटेक्ट करने की, उनके उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो है जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, बिकॉज प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो मरेंगे ही, ऑफ कोर्स बात है ना, हंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना अच्छे से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनकी और उतनी ज्यादा उनके चांसेस हैं कि वो अच्छी जिंदगी, वो उनके जीने के और ज्यादा चांसेस हैं। Most animals have sharp sense of hearing, sight and smell. If they sense danger, they quickly run away. Example, mice, zebra, deer, etc. Fly away, bird, insect, swim away, fishes. देखो, बात करें अगर, तो इनके पास बहुत शार्प सेंस होता है। एनिमल्स के पास बहुत ज्यादा शार्प सेंस होता है ऑफ हियरिंग एंड साइट एंड स्मेल, यानी कि ये बहुत जल्दी कोई भी चीज को स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इनकी जो साइट होती है, ठीक है, वो भी बहुत शार्प होती है, और इनको हियरिंग, दैट मीन्स वो जो सुनाई देता है वो भी बहुत शार्प होता है। द सेंस ऑफ हियरिंग इज ऑल्सो शार्प। तो ये बहुत जल्दी डेंजर, इनको पता लग जाता है कि भाई हमें खतरा है, तो ये बहुत जल्दी उस डेंजर को पहचान लेते हैं एंड दे रन अवे, वो भाग जाते हैं। जैसे भागने का अगर एग्जांपल ले तो माइस, जीब्रा, डियर, ऑल दीज, जैसे माइस हो गया, जीब्रा एंड डियर। अब आपको पता है कि डियर को कौन हंट करता है? टाइगर, लायन, है ना, ये सब डियर को हंट करते हैं। तो जैसे ही डियर को लगता है कि भाई हाँ, उसको जैसे ही लगता है कि डेंजर है, कोई ना कोई एनिमल है आसपास जो मुझे खा सकता है, जो मुझे हंट कर सकता है, फिर कोई मेरा एनिमी है आसपास, तो वो जल्दी से भाग जाता है। ठीक है, तो उसके पास ये एबिलिटी है दैट इट कैन रन अवे वेरी क्विकली, फ्लाई अवे, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट। ठीक है, एंड स्विम अवे, यानी कि जल्दी से तैर के भाग जाते हैं, स्विम करके भाग जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी फिशेस। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बेर, हिप्पोपोटामस, व्हेल आर ह्यूज। Their body size scares away most of the enemies। और बात करें कुछ दूसरे एनिमल्स की, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, बेर, हिप्पोपोटामस और व्हेल, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखा होगा आपने, है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। तो इनका जो बॉडी साइज है वो इतना बड़ा है, उसकी वजह से एनिमीज जो है वो क्या, डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। ठीक है, मिमिक्री इज नथिंग बट imitating other animals। Example, harmless flies often mimic dangerous insects like bees और wasps। देखो, बात ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास बहुत शार्प सेंस है ऑफ हियरिंग, साइट एंड स्मेल। वो बहुत जल्दी डेंजर को डिटेक्ट कर लेते हैं एंड दे जस्ट रन अवे, वो भाग जाते हैं जल्दी से। ठीक है, हमने अभी देखा या तो भाग जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं, और नहीं तो स्विम कर जाते हैं जल्दी से। ठीक है, स्विम में हमने देखा फिशेस के बारे में, फ्लाई में हमने देखा कि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। एंड रन अवे की बात करें कि भाई बहुत जल्दी भाग जाते हैं, जैसे ही वो डेंजर को डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें है माइस, जीब्रा एंड डियर। यू कैन सी इन द पिक्चर। देखो, अब फिर बात आती है दूसरी कि एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, बेर, हिप्पोपोटामस, व्हेल, इनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। इस वजह से जो एनिमीज है वो डर जाते हैं, इनके इतने बड़े साइज की वजह से एनिमीज डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक तो ये था कि हमने ये देख लिया कि दे हैव sharp sense of hearing, sight and smell, then they have large size, and next है हमारा mimicry। mimicry की अगर बात करें, mimicry is nothing but imitating other animals। mimicry का क्या मतलब होता है कि भाई
फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हम बात करें हार्मलेस फ्लाइज, यानी कि कुछ ऐसी फ्लाइज होती है जो कि हार्मलेस होती है, कोई भी हार्म नहीं होता है, वो एग्जैक्टली वो दूसरे इंसेक्ट्स जैसी दिखती है, जैसे कि बीज एंड वैप्स, तो उनके जैसी की जैसी दिखती है वो। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई मिमिक करते हैं, दूसरे एनिमल्स की तरह दिखते हैं वो। ठीक है, दूसरे एनिमल्स की तरह दिखते हैं तो डिटेक्ट नहीं कर पाते, जो दूसरे एनिमल्स की तरह अगर दिख रहे हैं तो जो एनिमीज है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भाई मिमिक्री का जस्ट वही मतलब है। मिमिक्री हम किसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में भी, जब कोई किसी की कॉपी करता है ना, जब कोई किसी की कॉपी करता है तो हम बोलते हैं कि वो मिमिक्री कर रहा है, देखो दूसरे की। तो मिमिक्री का यही मतलब है कि जो एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल की तरह दिखने लग जाता है। ठीक है, दूसरे एनिमल की तरह दिखने लग जाता है एक एनिमल, दैट इज मिमिक्री। अब जैसे हार्मलेस फ्लाइज जो है ऑफन मिमिक डेंजरस इंसेक्ट्स, जो हार्मलेस, अब देखो जो फ्लाइज है वो एक तो है हार्मलेस फ्लाइज, ठीक है, अब वो सेम दिखती है दूसरे डेंजरस इंसेक्ट्स के जैसी, जैसे कि बीज एंड वेब्स, तो उनके जैसी की जैसी दिखती है सेम। इस वजह से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एनिमी के लिए। ठीक है, नाउ द हॉक मॉथ कैटरपिलर मिमिक्स अ स्नेक। देखो कितनी मतलब यूनिक चीज है कि एक हॉक मॉथ कैटरपिलर होता है, यू कैन सी हियर, हॉक मॉथ कैटरपिलर जो है वो सेम स्नेक की तरह दिखता है, स्नेक की तरह दिखता है वो। तो अब एनिमी के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि पहचानना कि भाई कौन है सामने। ठीक है, तो दिस इज मिमिक्री, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, बेयर, बेयर की पिक्चर आपको दी हुई है, इज सो बिग दैट एनिमल्स आर स्केयर्ड टू कम नियर इट। अब देखो इतना बड़ा है साइज में, तो इसकी वजह से एनिमल्स को डर लगता है इसके पास आने में भाई। ठीक है, इतना बड़ा है साइज में, इसकी वजह से एनिमल्स को डर लगता है इसके पास आने के लिए। ठीक है, डियर की बात करें तो डियर कैन सेंस डेंजर एंड रन अवे वेरी फास्ट। पिक्चर में आप देख सकते हो डियर को जो हंट करते हैं जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स जैसे प्रेडेटर्स जो है लायन टाइगर, तो जैसे ही आसपास आते हैं ना तो इसको जल्दी से पता लग जाता है और भाग जाता है। ठीक है, तो दीज आर द स्पेशल, मतलब इनके पास ऐसे एडेप्टेशंस है जिससे वो खुद का प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ सी द ट्रिक ऑफ ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। देखो एक और इनके पास एबिलिटी होती है कुछ एनिमल्स के पास कि वो आसपास की जो सराउंडिंग है उसके जैसा दिखने लग जाता है, उसके जैसा उनका कलर ब्लेंड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एनिमी जो है स्पॉट नहीं कर पाता कि भाई कौन सा एनिमल है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। पिक्चर में आप देख सकते हो ये कौन है, कैमेलियन। तो कैमेलियन के पास ये एक एबिलिटी है कैमोफ्लेज जिसको बोला जाता है कि ये अपना जो कलर है ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। किसी ग्रीन प्लांट पे बैठा है तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और ट्री की ट्रंक पे बैठा है तो ब्राउन हो जाएगा भाई, बिकॉज ट्री की ट्रंक ब्राउनिश होती है कलर में, तो उसके जैसा हो जाता है कलर। और किसी जाके किसी लीव्स पर बैठा है जाके किसी प्लांट के, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। मतलब इसके पास ये एबिलिटी है कि अपना कलर चेंज कर लेता है, सराउंडिंग के जैसा कलर कर लेता है खुद का। ठीक है, नाउ अ स्टिक इंसेक्ट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विग। अब देखो यहां पे इसको देख रहे हो, ये कौन है, इसको बोला जाता है स्टिक इंसेक्ट। आप पिक्चर में देखो इसको, इसको तुम भी अगर देखोगे तो तुम, आपको क्या लगेगा, आप जब इसको देख रहे हो इस पिक्चर को, ऐसे लग रहा है कोई वो लकड़ी की, मतलब ऐसे ट्विग है ना, यूं लग रहा है कि कोई मतलब कोई प्लांट की ट्विग सी ऐसे लग रही है ये, कि कोई है स्टेम है, कोई ब्रांचेस निकल रही है उससे, ऐसा सा कुछ लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा देखने में कि इंसेक्ट है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि इंसेक्ट है। तो इसके पास क्या है कि ये ट्विग जैसा लगता है। ठीक है, ट्विग जैसा लगता है तो उस वजह से भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाता भाई। ठीक है, नाउ a grasshopper is difficult to be noticed if it is sitting on a green leaf। अब grasshopper जो होता है, आपने देखा भी होगा grasshopper को, जो grasshopper होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो अब ये जाके ग्रीन कलर की लीफ पर बैठ जाता है तो दिखता ही नहीं है कि भाई grasshopper बैठा है, तो एनिमी स्पॉट ही नहीं कर पाता, बिकॉज grasshopper का भी कलर क्या है, ग्रीन है, ग्रीन इन कलर।
तो जाके अगर ये ग्रीन लीफ पर बैठ जाता है तो डिफिकल्ट हो जाता है स्पॉट करना कि ग्रासहोपर है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। A parrot also gets hidden in the leaves of trees because of its green color. पैरेट का क्या कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, पता है आपको। तो पैरेट भी जाके पेड़ की पत्तियों के बीच में छुप जाता है, क्योंकि पेड़ की पत्तियां भी ग्रीन है, उसका भी कलर ग्रीन है, तो जाके अगर छुप जाता है तो स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई पैरेट बैठा है, ठीक है ना। The color, shape and marking of some animals make it difficult to be noticed in their surroundings. Tiger, zebra have strips which blend with the jungle grass. देखो पिक्चर में देखो कौन है, ये टाइगर है। तो जो टाइगर होता है इसके क्या है, टाइगर के जीब्रा की देखो स्ट्रिप्स बनी हुई होती है ऐसे, है ना, ये लाइंस बनी हुई होती है ब्लैक कलर की। तो ये जो स्ट्रिप्स होती है ना, ये ब्लेंड कर जाती है जंगल की ग्रास से, तो स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है अगर ये जंगल में बैठे होते हैं, इफ दे आर जस्ट स्टैंडिंग इन जंगल, बहुत ऐसे, तो स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई टाइगर खड़ा है या फिर जीब्रा खड़ा है, ठीक है ना। व्हाइट फर ऑफ अ पोलर बियर मैचेस विद द सराउंडिंग स्नो। हमने पिक्चर देखी थी पोलर बेयर की, देखी थी, पोलर बेयर पूरा व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का होता है पोलर बियर, व्हाइट फर होते हैं उसकी बॉडी पे। अब स्नो भी व्हाइट है, वो भी व्हाइट कलर का है, तो स्पॉट करना फिर से मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी स्पॉटेड। तो वापस से यही होता है कि भाई पोलर बेयर को भी स्नो में, बिकॉज पोलर बेयर के पास भी व्हाइट फर है और स्नो भी व्हाइट कलर की है, तो फिर से स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये है हॉक मॉथ कैटरपिलर। अभी हम पीछे देख कर आए थे, क्या एबिलिटी है इसके पास, दैट इट लुक्स लाइक स्नेक। अब देखो ये जो है, ये ऐसे देखा जाए तो ये देखो सराउंडिंग से भी मैच हो रहा है, ग्रीन कलर का ये है और ग्रीन कलर की ये जो है स्टेम पे बैठा है, ब्रांच पे बैठा है, फिर से स्पॉट करना मुश्किल हो गया भाई, है ना, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का है ये प्लांट और ये भी ग्रीन कलर का है, तो दूर से स्पॉट करना मुश्किल हो जाएगा। प्लस ये दूर से दिखने में ऐसे लगता है जैसे स्नेक है, ठीक है। अभी पीछे हम देख के आए थे, हॉक मॉथ कैटरपिलर्स मिमिक स्नेक, यहां पे देखा था, ये देखो हॉक मॉथ कैटरपिलर मिमिक्स अ स्नेक, वो स्नेक जैसा दिखता है, ये रहा स्नेक जैसा दिखता है, तो फिर से स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है, स्नेक जैसा भी दिख रहा है, फिर से ऊपर से ग्रीन प्लांट पार्ट के ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो फिर से वापस स्पॉट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके पास अलग अलग ऐसी एबिलिटीज है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एडेप्टेशंस हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। some animals stay in groups to protect themselves from enemies. Example, buffalo, fish, birds, elephant, etc. Elephants form a circle around their babies to protect them. देखो कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ग्रुप्स में रहते हैं, यानी कि अपना पूरा ऐसे झुंड बना के भाई ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो एनिमीज से बच सके, ठीक है। जैसे कि ग्रुप्स में कौन कौन रहते हैं, बुफैलोज हो गई, ग्रुप्स में रहती है, फिशेस हो गई, ये भी ग्रुप्स में रहती हैं, और बर्ड्स हो गए, वो भी ग्रुप्स में रहते हैं, और एलिफेंट भी जो होते हैं वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। बात करें एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट्स अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ सर्कल बना लेते हैं, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। राइनोसॉर्स एंड बफेलोज हैव हॉर्न्स फॉर डिफेंस। आपने देखा होगा बफेलोज के पास, राइनोसॉर्स के पास हॉर्न्स हैं, ठीक है, तो हॉर्न से वो खुद को बचा लेते हैं, अपना डिफेंस कर पाते हैं, ठीक है। Some animals protect their soft bodies with a shell. अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपनी सॉफ्ट बॉडीज को शेल से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। When faced with danger, a tortoise retracts itself into its shell. पिक्चर में देख रहे हो कौन है, ये टॉर्टोइस है। टॉर्टोइस के पास ये क्या होता है, ये शेल होता है, ये टॉर्टोइस का शेल है, ठीक है। अब टॉर्टोइस क्या करता है, जैसे इसको लगता है कि भाई मैं डेंजर में हूं, जैसे इसको लगता है कि डेंजर में हूं, तो वो इस तरह से देखो हाइड हो जाता है, छिप जाता है। टॉर्टोइस हाइडिंग इन इट्स शेल, वो अपनी शेल में छुप जाता है, ठीक है।
तो कुछ एनिमल्स अपनी सॉफ्ट बॉडी को, बिकॉज इसकी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट है लेकिन शेल क्या है, हार्ड है, ठीक है, तो वो कुछ एनिमल्स के पास शेल है, जैसे कि टॉर्टोइस के पास भी शेल है, ये शेल हार्ड होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो जैसे ही इनको लगता है कि भाई हम डेंजर में हैं तो ये शेल के अंदर इस तरह से छुप जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज स्नेल। आपको पता है स्नेल के पास भी शेल होता है, हमने देखा था स्नेल के पास भी शेल है विच ऑल्सो हैज अ शेल फॉर हाइडिंग इट्स बॉडी। सेम स्नेल भी ऐसे ही करता है, तो स्नेल को जैसे ही स्नेल भी बहुत सॉफ्ट होती है स्नेल की बॉडी, पीछे हमने देखा था, देखो स्नेल के पास ये शेल है, अब इसकी बॉडी जो है वो तो सॉफ्ट है, बॉडी जो है वो तो सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन जो इसका शेल है वो हार्ड है, तो जैसे ही इसको लगेगा भाई डेंजर में हूं मैं, तो इस तरह से वो इस शेल के अंदर छुप जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये भी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी डन है, ठीक है, ये भी हो चुका है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी क्या होता है, A porcupine has spine all over its body। वर्ड से पता लग रहा होगा, वर्ड है porcupine। देखो porcupine जो है उसके पास होते हैं स्पाइन्स यानी कि कांटे, ठीक है, ऑल ओवर इट्स बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पर होते हैं स्पाइन्स, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये क्या है, स्पाइन्स है, ठीक है, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, ये कौन है, दिस इज अ porcupine। पोर्सिपाइन की पूरी बॉडी पर इस तरह से क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। अपॉन सेंसिंग डेंजर इट यूजेस इट्स स्पाइन टू अटैक द एनिमी। अब जैसे ही इसको लगता है कि मैं डेंजर में हूं तो ये क्या करता है, इन स्पाइन्स को यूज करता है एनिमी को अटैक करने के लिए, ठीक है। नाउ some animals are poisonous, example some snakes have a poisonous bite। आपको पता होगा कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजनस बाइट होती है उनकी, ठीक है, तो ये भी क्या यूज करते हैं, जब स्नेक्स को ऐसा लगता है कि हम डेंजर में है तो वो क्या करते हैं, बाइट कर लेते हैं, और वो पॉइजनस बाइट होती है, तो उससे इवन यू मस्ट नो कि इंसानों को भी कई बार बाइट कर जाते हैं स्नेक्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसान भी अगर विद इन अ टाइम पीरियड अगर उसका कहते हैं ना उसको ट्रीट ना करा जाए स्नेक की बाइट को, तो इवन ह्यूमन की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सम स्नेक्स जो होते हैं, कुछ स्नेक्स, सारे स्नेक्स नहीं, कुछ स्नेक्स जो होते हैं उनके पास पॉइजनस बाइट होती है, ठीक है। एक कटल फिश हैज एन इंक सैक ऑन इट्स बॉडी। देखो पिक्चर में दिख रहा होगा, ये है कटल फिश, ये कौन है, कटल फिश है। अब जो कटल फिश होती है ना, इसके पास क्या होता है, कटल फिश के पास इंक सैक होता है, यानी कि ये समझ लो कि इसके पास एक कोई पॉकेट है जिसके अंदर पूरी इंक भरी हुई है, ठीक है। इंक आपको पता है क्या होती है, व्हेन इट सेंसेस डेंजर इट रिलीजेस इंक फ्रॉम द इंक सैक मेकिंग द वाटर ब्लू। आपने देखा होगा आपके पेन की कैसी इंक होती है, ब्लू कलर की होती है ना, ब्लू पेन जो होता है हमारा उसकी इंक ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कटल फिश है, जैसे ही इसको लगता है कि मैं डेंजर में हूं, तो वो क्या करती है, जैसे ही उसने सेंस किया कि हाँ मैं डेंजर में हूं, तो ये इंक सैक से इंक को रिलीज करती है, जिससे वाटर ब्लू हो जाता है। पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, देखो है ना, वाटर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। The enemy cannot see anything for some time and cuttlefish escape। अब क्या होता है, जो एनिमी होता है, बिकॉज इंक इस तरह से पूरा जो वाटर है वो ब्लू हो गया, इंक फैल गई वाटर में, तो अब एनिमी को दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, एनिमी को दिखाई नहीं देता, ठीक है। और जितने में जैसे ही वो एनिमी को कुछ देर के लिए दिखाई कुछ भी नहीं देता, तो कटलफिश एस्केप कर जाती है, भाग जाती है, ठीक है। तो देख आप पिक्चर में इवन देख सकते हो कि देखो ये है कटल फिश, और इसके पास ये समझ लो कि इसके पास एक पॉकेट है, इंक सैक है जो कि, ठीक है, जिसके अंदर इंक भरी हुई है, और जैसे ही इसको लगेगा कि मैं डेंजर में हूं, तो ये इस इंक सैक से इंक को रिलीज कर देती है। अब वो इंक जो है वो वाटर में फैल जाती है, ब्लू कलर का वाटर हो जाता है इसकी वजह से, और कुछ देर के लिए एनिमी को कुछ दिखाई ही नहीं देता, और उतनी देर में जो कटल फिश है वो भाग जाती है, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। नाउ ध्यान रखना है, ठीक है, सब एनिमल्स प्रिटेंड टू बी डेड व्हेन दे आर इन डेंजर, एग्जाम्पल सर्टेन स्नेक्स। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, वो प्रिटेंड करते हैं कि हम तो मर गए,
जैसे ही भाई कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे उनको लगता है ना कि हाँ भाई हम तो डेंजर में हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से ऐसे मतलब प्रिटेंड करते हैं कि वो मर चुके हैं। ठीक है, अब मर चुके हैं तो हो सकता, जैसे एनिमल्स हैं वो तो हो सकता है वो हंट ना करे, वो बच जाए एनिमी से। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर डेड। और सम स्नेक्स या सर्टेन स्नेक्स, कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो कि प्रिटेंड कर सकते हैं दैट दे आर डेड। अ पफर फिश can blow itself twice its normal size so that it looks bigger and scares away the enemies। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पिक्चर किसकी है, ये दिस पिक्चर इज ऑफ बफर फिश। तो जो बफर फिश है ना वो क्या करती है, देखो अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैम ये यहाँ पे भी इंक फैली हुई है क्या, पीछे ब्लू ब्लू वाटर दिख रहा है हमें, नहीं ये इंक नहीं है, ये सिंपल वाटर है। अब ये जो बफर फिश है ये एक एक्वेटिक एनिमल है और ये देखो ऐसे लग रहा होगा ना देखने में, ये अपनी साइज में डबल हो जाती है, इसका जो नॉर्मल साइज होता है ना उससे भी डबल हो जाती है साइज में। ठीक है, अब मतलब ट्वाइस द नॉर्मल साइज, अपने नॉर्मल साइज से 2 टाइम्स ज्यादा ये बिगर दिखती है, बड़ी दिखती है, जिससे एनिमीज डर जाते हैं और भाग जाते हैं। एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको सीधा पूछा गया कि पोर्क्यूपाइन जो है वो अपने आप को, उसके पास ऐसा क्या एडेप्टेशन है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज स्पाइन्स। फॉर एग्जाम्पल चलो देखो एक क्वेश्चन हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं, पोर्क्यूपाइन यूजेस इट्स dash to protect itself from the enemy। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में आपसे दिया हुआ है इंक सैक, इंक लिख लेते हैं। ठीक है, इंक, स्पाइन, पॉइजनस बाइट और बिगर साइज। बताइए क्या होगा आंसर। अब देख के ही पता लग रहा है कि यस मैम, हाँ हमें तो पता है क्या होगा आंसर, बी स्पाइन। पोर्क्यूपाइन के पास स्पाइन्स है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे एंड यू शुड रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट एवरी एग्जाम्पल कि वो कौन सा एनिमल कौन सी चीज को यूज करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, क्वेश्चंस देखने वाले आ ही गया हमारा सेल्फ टेस्ट 3। आइए करते हैं क्वेश्चंस। Now, select the correct statement regarding the animal given in the figure। पिक्चर में कौन सा एनिमल आपको दिया हुआ है, कैमेलियन। कैमेलियन के पास क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, कैमोफ्लेज, दैट इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। देखकर आए हम पीछे। ठीक है, देखो इट कैन कैमोफ्लेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज अ शेल फॉर हाइडिंग इट्स बॉडी, नो। It is an extinct animal, no. It has an ink sac on its body, no. आंसर क्या जाएगा आपका, A। Camouflage is a property, you can say it is an adaptation of animals in which they can change their body color according to the color of surrounding। ठीक है, चलो। Which of these is a blood sucking parasite? इनमें से कौन सा blood sucking parasite है। देखो blood sucking parasites की जब हम बात करते हैं तो बटरफ्लाई नो, लीच यस। तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी। गॉट इट, बी भी नहीं जाएगा आपका और ना ही नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ब्लड सकिंग पैरासाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपका आंसर जाएगा लीच। नेक्स्ट पर देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइबरनेशन इज कैरीड आउट टू अवॉइड। हाइबरनेशन जो है करते हैं एनिमल्स, ठीक है, हाइबरनेट करते हैं, तो वो किस कंडीशन में करते हैं, समर्स, नो। समर्स में हमने देखा था क्या करते हैं, एस्टिवेशन। रेन्स होगा, नो। डिफिकल्ट विंटर्स, यस। आंसर क्या जाएगा आपका, बी। To escape the harsh conditions in winters, animals hibernate. That means they become inactive during the winter season. They become inactive और वो गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, चलो। Select the odd one out on the basis of food habits। देखो food habits के बेसिस पर आपको odd one out select करना है। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये कौन है, sheep है, ये cow है, ये रैबिट है,
और ये बेर है। तो आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि जो हमारे शीप, काउ एंड रैबिट, शीप, काउ एंड रैबिट क्या है? तीनों हर्बीवोर्स हैं। तीनों क्या है? हर्बीवोर्स हैं, बट बेयर इज अ ओमनीवोर। तो कौन सा जाएगा हमारा ऑड आउट? सी। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? सी जाएगा, फोर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हेल्प्स टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन? इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो कि एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं? बात करें लीच की तो इट इज अ ब्लड सकिंग पैरासाइट, इसके सामने हम लिख लेते हैं। ठीक है, जीब्रा हर्बीवोर, टेपवर्म, टेपवर्म इज अ पैरासाइट, पैरासाइट में भी एंडोपैरासाइट। बात करें हाइना की तो हाइना इज अ स्कैवेंजर। और हमें पता है एनवायरमेंट को क्लीन करने की जब बात आती है तो हम बोलते हैं दैट स्कैवेंजर्स हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट, है ना। स्कैवेंजर्स जो है वो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं बिकॉज दे ईट डेड एनिमल्स, राइट। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? डी। Got it? चलो, so this was all about today's lecture. Next lecture में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे. Till then keep studying. Stay tuned with us. Thank you so much.